काशीमीरा थाने में 16 लोगों के खिलाफ नगर पालिका की आरक्षित जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला दर्ज किया गया है। मीराबंदर नगर पालिका के पास काशीमीरा क्षेत्र के मशाचा पाड़ा में एक बगीचे के लिए आरक्षित भूमि का एक भूखंड था। ये वही जमीन है जिस पर पिछले 10-20 वर्षों से नगर पालिका टैक्स वसूल रही थी। इसे अतिक्रमण करके बनाया गया था। ये कार्रवाई नगर पालिका के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने की थी। इसके बाद भी उस जगह पर फिर से कब्जा कर लिया गया था। विलास राउत, अनीता जायसवाल, मनोज चौहान, सुनील मौर्य, गुड्डी चौहान, संजय पासवान, गुलाम शेख, कुसुम विश्वकर्मा, दीपक पासवान, प्रेम चौहान, संगीता सराज, दिलीप गुप्ता, मोइनुद्दीन सैयद, साहू मौजेफ टोपारी और तिरेश टोपारी के ऊपर 447, 448 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नगर पालिका ने ये जो कदम उठाया है उन वहाँ के लोगों के ऊपर जो मामला दर्ज किया है, इसी तरह क्या वो बाकी के मीराबंदर की जगहों पर कब्जा करने वालों पर ये कार्रवाई करेगी, क्योंकि यहाँ 310 घर तो गरीबों के थे। अब उनकी ताकत नहीं है खरीदने की। जब डेवलपर्स घर बनाकर गरीबों को दे रहा था तब नगर पालिका क्या कर रही थी और उस पर टैक्स लगाकर जब वो वसूली कर रही थी तब नगर पालिका ने एक्शन क्यों नहीं लिया? दूसरा, क्या अब वहाँ गार्डन ही बनेगा, वो भी लोगों के लिए? क्या अब वो आगे नगर पालिका वह जगह किसी को नहीं देगी? मीराबंदर में दूसरों की जमीनों पर जो अनधिकृत कब्जा करके गैरेज वगैरह बना लेते हैं, क्या उन पर भी नगर पालिका कार्रवाई करेगी? क्योंकि कितनी बार ऐसा हो चुका है कि मीराबंदर में कितनी ही जगहों पर गैरेज शिकायत करने पर तोड़ दी गई थी, लेकिन वो फिर से वहां पर उन्हें कब्जा कर लिया है। क्या नगर पालिका ऐसे सारे लोगों को इज्जत देगी या इन पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि उन जगहों पर पुलिस, पत्रकार और नेता शामिल हैं उस सारी जगह को कब्जा कराने में। तो फिर नगर पालिका इस तरीके से सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है, ये अब लोगों को नजर आ रहा है। बेहतर यही है कि नगर पालिका अपना किरदार सही से निभाए, क्योंकि नगर पालिका इस तरह की अगर कार्रवाई करती है तो मीराबंदर में सभी इलीगल कंस्ट्रक्शन पर उनसे कार्रवाई करनी पड़ेगी और केस भी दर्ज करना पड़ेगा। बैंक द्वारा अनर्जक लोन के लिए जब्त किए गए फ्लैटों के ताले तोड़ने के आरोप में नयानगर थाने में पति, पत्नी और बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बोरीवली के जनसेवा सहकारी बैंक ने मीरा रोड स्थित ग्रीनफील्ड कॉम्प्लेक्स में फ्लैट पर कानूनी कब्जा कर लिया था और उसे सील कर दिया था। इसके बावजूद राजेश शिंदे, कविता शिंदे और उनकी बेटी ऋतुजा शिंदे ने फ्लैट का ताला तोड़ और सील तोड़कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसके चलते अब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पत्नी की शिकायत पर काशीमीरा थाने में पति के खिलाफ अलमारी में रखे 5,60,000 रुपए के जेवर चोरी करने का मामला दर्ज किया गया है। मीरा रोड निवासी रश्मि प्रणय रेले ने आरोप लगाया कि उनके पति प्रणय रेले ने उनकी अलमारी में से 5,60,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए हैं, जिसके बाद ये मामला दर्ज किया गया है। ड्रग्स एंटी नार्कोटिक सेल ने एमडी ड्रग्स बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एमडी 80,000 रुपए की जब्त की गई है। अपने दोस्त के साथ गश्त करते हुए मुख्य पुलिस निरीक्षक देवीदास हिंडोरे ने मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर वेस्टर्न होटल के आसपास 2 लोगों को संदिग्ध रूप से चलते हुए देखा। जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो उनके पास 80,000 रुपए के नशीला पदार्थ का स्टॉक मिला। आरोपी की पहचान आमिर जहीर पठान निवासी शांति नगर डोंगरी दहीसर और कुलदीप महेंद्र नाथ मिश्रा निवासी कुरार गांव मलाड़ मुंबई के रूप में हुई है। मीराबंदर वैसे विरार पुलिस कमिश्नरेट में ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और एरियल मिसाइल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की संभावना पर विचार करते हुए ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और हवाई मिसाइलों के उपयोग पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अनुच्छेद 144(1)(2) के तदनुसार अभी भी ये आदेश लागू हैं और इन पर रोक लगी हुई है।